सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिंपल पावर बैंक बनाना सीखेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये इसका बैटरी लेवल इंडिकेटर, चार्जिंग स्टेटस कह सकते हो। और जैसे मैं स्विच ऑन किया, एक एलईडी ब्राइट हो गई। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अभी हमारा जो पावर बैंक है अप्रोक्स 25% चार्ज है। तो चलिए मैं इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ। तो जैसे मैं इसे चार्ज पर लगाता फ्रेंड्स, हमारी जो एलईडी वो ब्लिंक करने लगी है। तो इसका मतलब चार्जिंग पे है। दोस्तों, जैसे हमारी चारों एलईडी हमारी ब्राइट हो जाएंगी, तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि 100% चार्ज होगा। हम इसे यहाँ से पिन आउट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको उसको चार्ज करके दिखा देता हूँ मोबाइल को। तो जैसे मैं मोबाइल का सॉकेट लगाऊंगा, तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक हमारा ये जो पावर बैंक ऑन हो जाएगा और हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक चार्ज होने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट आते हैं सर प्लीज़ को सिंपल ऐसा पावर बैंक बना के दिखाइए जिसे हम कहीं भी ले जा सकें और वो पोर्टेबल हो, अपना आराम से तो चार्ज कर सके और वो वर्केबल भी हो और काफ़ी ईजी भी हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं किस तरह से बनाया गया ये पावर बैंक। समर एक्सपेरिमेंट। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर और समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने MDF बोर्ड ले लिया 3.175 mm का और इसके कुछ डायमेंशन मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे तो कोई हाई डायमेंशन है नहीं यार, अपने हिसाब से आप घर पर कुछ बनाते हो तो अपने हिसाब से डायमेंशन रख सकते हो। और ये मैंने कुछ होल कर दिया, मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिए थे इंडिकेटर के लिए मैंने कुछ होल इसके अंदर किए हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसमें चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ पावर बैंक का। और जितनी भी चीज़ मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ जाकर इसे परचेस कर सकते हो। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर B माइनस आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको नेगेटिव और ये B पॉजिटिव, यानी कि आपको पॉजिटिव में इनपुट देना है। 3.7 वोल्ट आप इसके अंदर दोगे तो आपको 5 वोल्ट आउटपुट देगा 2.1 एम्पियर के साथ। और इसकी बैटरी लेवल इंडिकेटर कुछ LED है फ्रेंड्स ये, और इसका ऑन ऑफ स्विच है ये। तो यहाँ तक फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ होल कर दिए हैं। इसका मैं यहाँ पे जो एक बोल्ट है, 1/2 इंच का बोल्ट आता है, इसे कट करके मैंने यहाँ पर कुछ फाइल से रेती से मार के हथौड़े से पीट कर यहाँ पर इसे कुछ छोटा सा कर लिया है। और इसे यहाँ पर यानी कि जो हमारा बटन है उसका फुल काम करेगा ये हमारा। और इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आगे कुछ इस तरह का पीस कट कर लिया, इससे कि थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगेगा। आप वैसे सिंपल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैंने इसे लगा दूंगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे फ्रेंड्स, ये थोड़ा ओपन है, खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन यानी कि लगा दूंगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से यहाँ पर फिट हो जाएगा और इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी और हमारा जो इंडिकेटर वो भी हमारा शो होने लगेगा। तो इस तरह से मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और यूज़ ना करें। अगर आपने फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू यूज़ कर लिया तो ये जैम हो सकता है और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ग्लू गन ही यूज़। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं बैटरी के ऊपर। 18650 लैपटॉप की बैटरी इसमें यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 20 रुपीज़ की 1 मिली है। इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव साइड है। तो मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। इसमें पॉजिटिव साइड आपको एक साइड ले लेने हैं और जो नेगेटिव साइड है फ्रेंड आपको एक तरफ कनेक्शन कर देने हैं। ऐसा करने से दोस्तों इसके वोल्टेज तो नहीं बढ़ेंगे, यानी कि 3.7 वोल्ट आउटपुट ही रहेंगे, लेकिन इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको कनेक्शन कर देना है। किट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने IN4007 डायोड लिए हैं। इसके कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने क्यू लिया है, आप देखते रहिए। ये इसका जो सिल्वर कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव साइड पर और इसमें से वायर आपको निकाल देना है। एक वायर आपको यहाँ से ले लेना है। तो दोस्तों 4 वायर ही हो गए। तो 2 वायर तो आप देख पा रहे इस तरह के मैंने आउटपुट लिए हैं अलग से, और जो 2 वायर हैं फ्रेंड्स, ये आपको पावर बैंक की किट में लगा देना है, जो चार्जिंग मॉड्यूल है इस पर। तो जिधर मैंने डायोड लगाया उधर के वायर में आपको कनेक्शन यानी कि टच करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इनपुट तो जा सकता है, आउटपुट नहीं आ सकता। और जैसे फ्रेंड्स मैं इसमें आप टच करता हूँ तो देखिए स्पार्किंग हो गई है और वायर काफ़ी हीट हो गया है। तो दोस्तों कनेक्शन पाते हैं, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। और आप सोच रहे होंगे समझ यार आपने डायोड क्यों लगाया है, तो फ्रेंड्स वो भी हम बता देंगे डायोड क्यों लगाया है। तो चलिए कनेक्शन पाते हैं। और कनेक्शन है फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी 5 स्लीव्स में लगा दी है, जो पॉजिटिव कनेक्शन में कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो। और अब कनेक्शन कर देते हैं और नेगेटिव पर फ्रेंड्स वो भी कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, मैं यहाँ सोलर पैनल यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको सोलर पैनल दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ में 100 मिली एम्पेयर का सोलर पैनल है एक, तो 200 मिली एम्पेयर का सोलर पैनल हो गया ये मात्र 40 रुपये का मुझे एक पीस मिला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे से। और फ्रेंड्स, यहाँ में मैंने पैरेलल में लगा दूंगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं और नेगेटिव में एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो इसे मैं बैक साइड में यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये धूप से भी चार्ज होगा और आप चार्ज भी चार्ज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हो चुका है। और मैं आपको इसके थोड़े से वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो 4.80 5 वोल्ट का अप्रोक्स वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। अब इस तरह से होल्ड कर देते हैं दोस्तों एक LED के लिए। तो जिससे हमें पता लग जाएगा फ्रेंड्स कि हमारा जो चार्ज हो रहा है ये धूप से चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कनेक्शन कर देते हैं। LED का नेगेटिव कनेक्शन मैंने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, जो कि नेगेटिव आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और LED का पॉजिटिव कनेक्शन पर सीधा जो डायोड से मैंने वायर निकाला था वहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इससे क्या बेनिफिट होगा डायोड से कि जो हमारे सोलर पैनल के अंदर तो पावर नहीं जाएगी बैटरी की, लेकिन बैटरी हमारी चार्ज जाएगी सोलर पैनल से। तो यहाँ मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव निकाल दिए। LED में पॉजिटिव मैंने कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ।
तो जो हमारा सोलर पैनल है उस पर मैं पॉजिटिव कनेक्शन कर देता हूँ और उस तरीके से जो नेगेटिव हमने वायर निकालता है वो भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों जो जो पॉजिटिव वायर आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल का, ये मैं एलईडी से ही निकाल कर ला रहा हूँ। एलईडी में सोलर पैनल में एक ही पॉजिटिव का वायर है, डायोड से जो मैंने निकाला है। तो चलिए यहाँ से यहाँ बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से बन चुका है। तो काफ़ी सिंपल होगा फ्रेंड्स, आई होप आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि फेविकॉल तो नहीं चिपका, यहाँ पर सॉल्यूशन यूज़ करना होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हो चुका है। तो फ्रेंड्स कुछ भी आपका सवाल हो प्लीज़ अपना कमेंट से कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो देखिए अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है, अच्छी तरह से वर्क करेगा और ये बैटरी इसकी चार्ज हो रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े समर एक्सपेरिमेंट से। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।